बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सतलुज न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मुझे। नाजरीन, नवाज़ शरीफ के आते ही कुछ अच्छी ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं और उनके लिए भी अच्छी ख़बरें हैं जो उनके लिए सारी ज़िंदगी बुरा सोचते रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान की पार्टी PTI, उनके लिए भी नवाज़ शरीफ जो है वो सिफारिश बन चुके हैं। उनकी सिफारिश जो है ये है कि जो 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो पकड़े गए हैं या जिनके ख़िलाफ़ केस बन चुके हैं, उनको आम पब्लिक, आम जो लोग हैं, मसलन रेडी वाला है, वो मज़दूर है, वो स्टूडेंट है, जो इमरान खान और उसके जो हवारी थे उनके प्रोपेगेंडे में आके जो गलतियां कर बैठा था, उनको उनकी सिफारिश की है। इदारों से कहा है कि ये जो आम वर्कर हैं, बेचारे मज़लूम हैं, इनको छोड़ दिया जाए। अगर इनके ख़िलाफ़ केस बन चुके हैं तो उनको परसू ना करें। अगर उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है तो अगले 15-20 दिन में जो है ना उनको रिहा करें। और ये एक अच्छी ख़बर है। इससे पहले ये अभी जो मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये उससे पहले जो है ना, ये नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ से आने से पहले ही ये जो है ना उन्होंने इदारों से ये कहा था कि ये छोटे छोटे मामलात हैं, ये जो है ना आम बंदा अगर गलती भी कर बैठा है, आम बच्चे ख़ास तौर पे, बच्चियाँ और बच्चे जो इस झांसे में आए हुए थे, उनको इसकी सज़ा ना दें, उनका मुस्तकबिल तारीक ना करें। लिहाजा उनके मुस्तकबिल बचाने के लिए नवाज़ शरीफ जो है वो सिफारशी बनकर सामने आए हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो भी ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि रियाज़ खान जो है वो एंकर, उसकी रिहाई के पीछे भी नवाज़ शरीफ का हाथ था। नवाज़ शरीफ ने इदारों से ये कहा था कि इसको जो है ना आप छोड़ें, क्योंकि ये बहुत हो गया, अब आगे इसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो होना था वो हो चुका। जो सबसे बड़ा मुखालिफ था, जो प्रोपेगेंडा टूल बहुत बड़ा चला रहा था, उसके सिफारशी भी नवाज़ शरीफ थे। नवाज़ शरीफ की सिफारिश पे उनको रिहाई मिली। और अगली बात ये है कि मरियम नवाज़ से जाती उम्रा में असातिज़ा, कॉलेज के असातिज़ा और जो स्कूलों के असातिज़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कई दिन से, उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में मरियम नवाज़ ने ये यकीन दहानी कराई कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लिहाजा आप प्रोटेस्ट ख़त्म करें। मरियम नवाज़ हुकूमत में नहीं हैं, ये याद रखें कि निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत के होते हुए भी इन असातिज़ा के बहुत बड़े डेलीगेशन ने, आप फुटेज भी देख चुके होंगे, वो तो ख़बरें छप भी चुकी हैं और मार्केट में वो आप उनके ख़िलाफ़ जो नून लीग के मुखालिफ हैं वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। लेकिन नून लीग का जो विंग है, सोशल मीडिया विंग हो या मीडिया, वो आपको पता ही हमेशा धनिया पी के सोया रहता है। उन्होंने ये इस बात की वजाहत करने की कोशिश नहीं की कि ये किस उसमें कैपेसिटी में मिले हैं और इनको मरियम नवाज़ से मुलाकात का क्या फ़ायदा होगा। तो उन असातिज़ा ने मरियम नवाज़ की यकीन दहानी के ऊपर वो प्रोटेस्ट ख़त्म किया है। आपको अब लाहौर या बाकी पंजाब के बाकी जो शहर हैं उनमें कहीं भी असातिज़ा का प्रोटेस्ट नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ ने वो प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगली हुकूमत जब भी हमारी आती है तो हम ये जो मुतालबा है कि जी पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, ये ख़त्म कर देंगे, ये हम नहीं करेंगे। उन्होंने ये बताया है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने उन असातिज़ा से कहा है कि इसमें ना निगरानों का कोई हाथ है, ना हमारा इसमें कोई अमल बदली। ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट था, ये इमरान खान के दौर में हुआ था, हमने उस पर अमल दरामद करना था। हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी, हमने उस पर अमल दरामद नहीं किया। निगरान ज़ाहिर बात है उस पर अमल करने के पाबंद हैं, लेकिन हम जब आएंगे तो हम इस पर इंशाअल्लाह अमल नहीं करेंगे। लिहाजा आप घर बैठें। उनका प्रोटेस्ट जो है ना मरियम नवाज़ की यकीन दहानी पे ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर सही।